जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी कहा इंडिया अलायंस नेक होकर एक होकर लड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत कितना सुंदर आपने शब्द यूज किया, नेक और एक। हमने भी तो कहा था बटोगे तो कटोगे, तो एनीवेज वही कहा था, परंतु आप बोले नेक एक, तो बोलिए नेक और एक होकर केरला वायनाड में बिस्मिल्लाह जय श्री राम जय गणेश बोलते हुए कौन है इंडिया अलायंस? ये बंगाल में जो तृणमूल ने 6 घोषित कर दिया वो इंडिया अलायंस है या आप वाले होंगे इंडिया अलायंस? जरा घोषित कर दीजिए कि कौन सा है इसमें इंडिया अलायंस। वो अंदाज अपना अपना एक मूवी थी, उसमें तेजा बोलता था तेजा मैं हूं मार किधर है, नहीं श्वेता तेजा मैं हूं मार किधर है। तो इंडिया अलायंस का भी यही है वायनाड में। वो प्रियंका जी वाले लोग बोल रहे हैं नहीं मार किधर है मैं इंडी हूं, वो बोल रहे नहीं लेफ्ट वाले नहीं मार किधर है मैं तेजा हूं मैं इंडी हूं। तो ये इन लोगों का चल रहा है। आखिरी बात, अच्छा सुरेंद्र राजपूत दूसरों को गठबंधन धर्म सिखाए, ये ओसामा बिन लादेन हमको शांति का पाठ पढ़ाए। सुरेंद्र राजपूत की पार्टी ने उद्धव सेना को बोला, ए उद्धव सेना आप एमवीए वाले जो है ना सांगली की लोकसभा सीट ले लो, एमवीए लड़ेगी वो। तो उद्धव सेना ने कैंडिडेट दिया, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ाया, उसको जिताया और फिर पार्टी में ले लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 9 सीटें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है, 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव जीतेगा, क्योंकि जमीन पर मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है। सिंबल किसका कहां पर होगा ये बात हमारा हाईकमान तय करेगा, और मेरे ख्याल से कल शाम तक ये चीजें भी तय हो जाएंगी। कविता किसके लिए था वो भी स्पष्ट कर दीजिए। ये कविता सुनाई सुरेंद्र राजपूत ने, मुझे तो पहले लगा समाजवादियों के लिए सुनाई, फिर आपने क्लैरिफिकेशन ले लिया, पर मैं कविता लिखकर लाया हूं के लिए। जिसे समझा था सदियों का रिश्ता निकला लम्हा जवानी का, जिसे समझा था सदियों का रिश्ता निकला लम्हा जवानी का, जिसे समझा था बर्फ की मजबूत जमाई वो निकला बुलबुला पानी का। ये दोस्ती नहीं है, दरअसल ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। श्वेता जी आप तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स बड़ा कवर करती है। कॉन्सेप्ट होता है 12th मैन का। 12th मैन का काम क्या होता है? वो ड्रिंक्स लेकर आता है, टावल लेकर आता है, खेलता कभी नहीं है। हम लोग जो गली क्रिकेट खेलते हैं उसमें उसको बोलते हैं कच्चा नींबू। कच्चा नींबू क्या होता है कि कभी कभार कभी उसको एक ओवर तो देते नहीं है, उसको मिनी ओवर देते, 2 बॉल कर ले तू, वैसे टाइप का। तो अब देखिए कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू कैसे बनी है। कांग्रेस पार्टी को गली क्रिकेट खिलाते हुए समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव के अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन 6 सीट डिक्लेयर कर दिया, फिर 7वीं सीट डिक्लेयर कर दी। कांग्रेस को बोला 2 लेनी है तो लो, वो भी वो 2 सीट जो कभी इतिहास में समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई, और खुद कांग्रेस भी 30-40 वर्षों से नहीं जीत पाई, और उससे कहा है कि अगर ये नहीं लेंगे तो फिर छोड़ो हम सारी 9 सीटों पर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आते हैं जहां पर साथ में लड़े ये लोग, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के साथ एक पद मिला, और वो भी जब नहीं लिया तो सरकार तो बन गई, मंत्री भी बन गए, किसी ने उनको पूछा तक नहीं, कच्चा नींबू बन। शहजाद इसको भी जोड़ते हुए आप अपनी बात पूरी करें। जी चलिए, आपने जो मुझे सवाल पूछा उसका जवाब एक तरीके से आज तक नहीं दे दिया। महाराष्ट्र में अगर एमवीए की बात करें तो वहां पर यह भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी कि उद्धव सेना लड़ेगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा, कुछ क्लियर नहीं है। जबकि अभी आपने बताया, हमारा क्लियर है कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। क्लियर करते उत्तर प्रदेश में भी आते हैं जो 9 बाईपोल्स की बात कर रहे हैं। हमने अगले दिन हरियाणा चुनाव के एक तरफा सीट अनाउंस नहीं किया, हमारी चर्चा जारी है। हमारी चर्चा होने के बाद सभी का सम्मान करते हुए जहां पर जिसका प्रभाव क्षेत्र है और जहां पर जिसका अधिकार बनता है वो सामूहिक रूप से अनाउंस किया जाएगा। परंतु मैं आपको मेरी आगे की सूची बताना चाहता हूं। बंगाल में भी 6 बाइपोल है श्वेता जी, आज तक वो शायद नहीं कवर कर पाया है। उधर भी इंडी अलायंस की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने 6 की 6 सीटें डिक्लेयर कर ली। अब एक वायनाड में बाइपोल लोकसभा का हो रहा है, वहां पर प्रियंका जी अपना अधिकार समझती है, परिवार की सीट समझती है, वहां पर लेफ्ट ने कैंडिडेट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को तो ये गाना गाना चाहिए कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और घर कौन सा है? ये मुस्लिम वोट बैंक का घर है। इनके अलायंस में कोई मिशन नहीं है, केवल अपना अपना एम्बिशन है, इसलिए टीवी पर आकर अपना अपना पोजीशन बताता जी। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। इन्होंने कहा इंडिया अलायंस मजबूत होकर लड़ेगा। केरला में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? वायनाड में इंडिया अलायंस कौन है, लेफ्ट या कांग्रेस? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो 6 सीट डिक्लेयर कर चुके हैं वो इंडिया अलायंस है, या कांग्रेस लेफ्ट जो डिक्लेयर करने वाली है? दिल्ली में 2 सीट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकें वीडियो को और रिएक्ट कर सकें इस वीडियो के ऊपर, ताकि हमको आपका विचार और आपका क्या सोच है वो पता चल सके। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला वर्सेस भदौरिया जी और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के, इन तीनों की एक वार्तालाप हो रही थी इस वीडियो में, और ये बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के बारे में। और आप लोगों को तो बताइए, शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो में बोला है कि इंडिया अलायंस बस एक नाम के लिए अलायंस है, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो भी लीडर्स हैं उनको एक डर हर टाइम सताया रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के राज्यों में, जहाँ कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है। पहले हुआ करता था, पहले बहुत बड़ा पार्टी हुआ करता था कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की और वेस्ट बंगाल का भी। पर इधर जब से मुसलमान वोट कांग्रेस से छिटक गया है, तब से कांग्रेस का जो वजूद था पूरी तरह धराशायी हो चुका है।
और समाजवादी पार्टी भी यही एक डर के साथ कांग्रेस के साथ ज़्यादा गठबंधन करता नहीं है ज़्यादा टाइम, जब तक उनको विवशता नहीं हो जाती है तब तक, कि एक बार अगर मुसलमान वोट कांग्रेस के पास चले गए तो पूरी तरह चले जाती है। और कांग्रेस मुसलमानों के लिए दूसरे पार्टियों से ज़्यादा करती है, ज़्यादा काम करती है, और उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो एक प्रॉब्लम्स है, उसको सलूशन देने में बहुत सक्षम है कांग्रेस। और कांग्रेस का एक जो अभी लीडरशिप है वो तो पूरी तरह मुस्लिम सोच से बिल्कुल एक तिहाई रखता है। उनको लगता है कि इंडिया को ऐसे ही रन करना चाहिए कि हिंदुओं को हमको सेक्युलर बनाना है, और जो मुसलमान हैं उनको हम समझ लीजिए उनका जैसा हाल है वैसा ही रहनी चाहिए, मतलब उनको रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। मैं रिलीजियस रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो उधर हो नहीं सकता, पर उनकी जो कम्युनिटी वाइज रिफॉर्म है, जैसे CAA हो, जैसे UCC हो, जैसे ये NRC और डिपोटेशन हो, बहुत सारे जो बांग्लादेशी इधर आए हैं और हमारे देश में बैठे हुए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड लेके पूरी तरह हमारे देश को अंदर से टर्माइट्स की तरह पूरी तरह खोखला कर रहे हैं। US में आपको दिखाई दिया होगा बहुत सारा जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, उसके कारण ही जो उधर की मेन पार्टी है, जो इधर का कांग्रेस है वैसा उधर डेमोक्रेटिक पार्टी है, पर उधर डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है उधर। एक वक्त कांग्रेस भी ऐसे वो करता था, और उस वक्त कांग्रेस ऐसा ही पॉलिसीज़ लेके आता था कि वो अनफिटेड, कोई रोक टोक नहीं है वैसा वाला घुसपैठिया लेके आते थे ये लोग। और ये लोगों का एक स्पेसिफिक प्लान्स होता था। जैसे उत्तराखंड में बहुत कम मुस्लिम आबादी हुआ करता था एक वक्त में, एक वक्त के बाद उधर आपको जैसे दिखाई दिया होगा ट्रेन स्टेशंस के बगल में बहुत सारे मज़ार बना दिए लोगों ने, और उधर का जो पॉपुलेशन को बढ़ाते खासकर ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको ये आके बसवा लेते थे। और इसलिए बसवाते थे क्योंकि इनको लगता था कि इनके जो वोट है हमको 100% मिलेगा, ये हमको वोट करेंगे ही करेंगे। पहली बात हमने इनको इधर बिठाया, दूसरी बात कि हम इनकी जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो हम कन्वर्जन करने का जो एक तरीका है इन लोगों का, उसको रोकेंगे नहीं। तो फिर ये सब है। और इंडिया अलायंस तो आपको पता ही है, जो उत्तर प्रदेश में बाईपोल हो रहा है, उस बाईपोल में तो इंडिया अलायंस का कोई जो पार्टी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, उसको कोई सीट नहीं मिला है। 2 सीट मिला है, जो कभी जीता ही नहीं है कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल में। समाजवादी पार्टी भी नहीं जीता है कभी वो 2 सीटें। तो फिर 2 सीटें मिले हैं, वो भी समाजवादी पार्टी की सिंबल में लड़ना पड़ेगा। तो फिर ये है। और महाराष्ट्र में तो हालत खस्ता हो गया है इधर इंडिया अलायंस का, क्योंकि ये लोग उधर भी अपना ये मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे से लड़ाई हो गई है कांग्रेस की, कि वो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो भी 100 सीट लड़ना चाहती है, और कांग्रेस भी 100 से ऊपर सीट लड़ना चाहती है। दोनों विदर्भ नाम की एक रीजन है जो महाराष्ट्र में, उस रीजन में 10 सीट चाहिए शिवसेना को, और कांग्रेस वो दे नहीं रही है। कांग्रेस बोल रही है तुम्हारा इधर कोई बेस ही नहीं है, तो फिर हम क्यों दें तुम्हें। और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा जो एक बैठा के रखा था, एक धमका के रखा था 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके टाइम में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट जो लड़े थे लोकसभा सीट्स, वो यही उद्धव ठाकरे यही थे, पर उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट था। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही था, और सबसे कम सीट भी कांग्रेस ही लड़ी थी। और आप लोगों को तो पता ही है कि कांग्रेस इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयर वाइज। बहुत पावरफुल पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र की एक वक्त में। इनके चीफ मिनिस्टर्स लाइन के ऊपर लाइन, इधर का जो लीडरशिप था बहुत पावरफुल था।
और उस पावरफुल लीडरशिप के जैसे पृथ्वीराज जो जो बंदे थे, पृथ्वीराज जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, विलासराव देशमुख, ऐसे ऐसे बहुत सारे लीडर्स। और उन लीडर्स के ऊपर शरद पवार भी एक वक्त में कांग्रेस में ही हुआ करते थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के एक नया पार्टी, ये नेशनल जो एनसीपी बनाया है, और एनसीपी का एक घटक अभी बीजेपी के साथ में है, अजीत पवार का घटक दल। तो फिर उधर तो बहुत लड़ाई चल रही है सीट शेयरिंग में, और बीजेपी का तो सीट शेयरिंग हो भी गया। अभी बोल रहे हैं 151 to 156 सीट्स इसके भी मिडिल में है दोनों का, और 99 सीट तो बीजेपी ने डिक्लेयर भी कर दिया है, और भी डिक्लेरेशन बहुत जल्दी दूसरे पार्टीज़ का भी आएगा। तो फिर ये तो बहुत उत्साहजनक टिप्पणी हो रही है उधर, और बहुत सही तरह हो रहा है। जब से हरियाणा में भी जीता है ना बीजेपी, तो उधर की जो काडर है बीजेपी की, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका जो उत्साह है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उनको लग रहा है हम जीत सकते हैं, अभी हमारे पास एक चांस है, और उस चांस को वो पकड़ लेंगे तो फिर वो जीतेंगे ज़रूर। और झारखंड में तो आप लोगों को पता ही है कि उधर घुसपैठियों को बिठा दिया है, जैसे उत्तराखंड में किया था इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस जेएमएम ने यही किया उधर। उधर जो आदिवासी औरतों के साथ शादी करने के लिए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग बैठ रहे हैं उधर करके, उधर का जो लैंड वैंड ये हड़प ले रहे हैं, और आदिवासी लोगों को भी गुस्सा आ रहा है उधर। और बीजेपी ने भी एक बहुत बड़े आदिवासी लीडर हैं मरांडी जी, मरांडी जी को चीफ मिनिस्टर फेस बनाएंगे। सबसे पहला नंबर सीट जिसका दिया है नंबर 1, जैसे लोकसभा इलेक्शन में नंबर 1 नरेंद्र मोदी थे, वैसे इधर नंबर 1 बाबूलाल मरांडी ही है। और बाबूलाल मरांडी का बहुत अच्छा एक बेस है उधर, और उस बेस को बीजेपी को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छा इलेक्शन होगा उधर। और ऐसे इस वीडियो में ही बोला है हमारे शहजाद पूनावाला ने कि ये जो इलेक्शन है ये बस इधर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में भी 5 सीट हो रहा है, और बंगाल में भी इंडिया अलायंस है, उसमें तो हमारी ममता बनर्जी ने कोई भी सीट नहीं दिया कांग्रेस को, जैसे लोकसभा इलेक्शन में कोई सीट नहीं दिया था, और उनका तो अनबन चल ही रहा है। तो फिर उधर भी एक प्रॉब्लम है इंडिया अलायंस का। और एंड में केरला में भी जो लेफ़्ट है वो वायनाड में अपना एक बंदा लड़ाने के लिए बैठा हुआ है, और वो भी इंडिया अलायंस के एक पार्ट है। तो फिर ये इंडिया अलायंस कैसा अलायंस है जो खुद से ही लड़ रहा है, खुद के लोगों से ही लड़ रहा है, और सब जगह इन लोगों की फजीयत होगी। मैं तो चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट 7 सीट जीत गए, 8-9 भी जीत गए, तो 9 जीत गए तो बिल्कुल मिरेकल जैसा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 6-7-8 8 मेरे ख्याल से मुश्किल है, पर 6-7 तक होना चाहिए। और एंड में एक और सीट है जो मिल्कीपुर, उधर भी जीत जाना चाहिए बीजेपी को, लड़ना चाहिए उधर बहुत अच्छी तरह, क्योंकि वही एरिया है जो अवधेश कुमार जी हैं, अवधेश पासी जी हैं, जिन्होंने अयोध्या में बीजेपी को हराया था, उनको राजा बना दिया था अयोध्या कर, हमारे श्री राम को नहीं वहाँ राजा बोलते हो, उनको राजा बना दिया था। तो फिर उन राजाओं को हम नीचे गिराने के लिए इस मिल्कीपुर वाले इलेक्शन में बहुत डालना चाहिए दम। और वैसे भी अभी बहुत सारे बैठक होने वाले हैं आरएसएस के साथ उधर भी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी।